पुलिस का फोकस है मुख्य रूप से जो चुनाव में होने वाली गड़बड़ियां हैं उसके 4 डायमेंशंस हैं। वो धन बल के आधार पर चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, वो बाहुबल के आधार पर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है, वो आजकल एक और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके भी लोग उसमें मिस इन्फॉर्मेशन, र्यूमर्स इत्यादि इत्यादि करके चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। और अंत में जिसका डीएम साहब ने जिक्र किया है, एमसीसी वायलेशंस करके कि साहब हम किसी को नहीं मानते, अपने हिसाब से करेंगे। तो इन चारों के लिए बिल्कुल स्पष्ट संकेत भी है और खुली चेतावनी भी है कि ना तो कोई धन बल के इस्तेमाल के बारे में सोचे, जो अनुमन्य सीमा है वो बता दी गई है, अपनी सीमा के अंतर्गत रह के अगर कोई कैंडिडेट खर्च करता है ठीक है, अदरवाइज उससे ज्यादा अगर होता है, क्योंकि कंट्रोल रूम खुला हुआ है, हर जगह कंट्रोल रूम खुला हुआ है, जिला निर्वाचन कार्यालय में भी है, प्रदेश स्तर पर भी है, कहीं पे भी कोई भी शहरी सूचना दे सकता है, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। जैसा बताया है कि एफएसटी रात से ही क्रियाशील हो गई है, एसएसटी क्रियाशील होंगी जब जैसे नोटिफिकेशन होगा हमारे यहाँ का। इसके अलावा सभी थानों के लोगों को भी सेंसिटाइज कर दिया गया है, उनकी जिम्मेदारी है। और इसके अलावा जितने कार्यकारी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी लगातार भ्रमण में रहेंगे, वो भी सरप्राइज चेकिंग करते रहेंगे। जहाँ तक बाहुबल का इस्तेमाल या उपयोग करने का दृष्टांत आएंगे, उसमें जो भी कठोरतम कार्रवाई है, अभी भी जनपद में लगभग 11,000 लोगों को चिन्हित करके उनसे उनके अच्छे व्यवहार के लिए लॉकडाउन करा दिया गया है। जिन लोगों की आपराधिक पृष्ठभूमि थी और चुनाव को प्रभावित करने की आशंका है, ऐसे लोगों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जो बार बार अपराध करने के आदी हो रहे हैं और सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है, उनके खिलाफ 110G, जिसे सामान्य भाषा में मिनी गुंडा एक्ट भी कहा जाता है, उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जैसे ही आचार संहिता जारी हो गई है, आप लोगों के माध्यम से पूरे जनपद वासियों के लिए ये भी निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति अपना किसी भी लाइसेंसी हथियार को लेकर किसी पब्लिक डोमेन में नहीं जाएगा जब तक कि वो कोई बैंक का सुरक्षा गार्ड ना हो या किसी पेट्रोल पंप का, जहां फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ऐसे लोग जिनसे पुलिस को ये आशंका रहेगी कि वो अपने हथियारों का दुरुपयोग कर सकते हैं, ऐसे सभी लोगों के हथियारों को या तो वो दुकान पे या थाना में जमा करें। और जिन लोगों को जान माल का खतरा है, जिनका पैसे के लेन देन का व्यापार के कारण बड़ा लेन देन है, जिसमें वो अपना सुरक्षा के लिए, तो उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी, उसके सम्मुख आवेदन करेंगे, उनके प्रार्थना पत्र पर न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। अगर ये आवश्यक प्रतीत होगा कि उन्हें रखना है तो रखेंगे। तीसरा बिंदु सोशल मीडिया के दुरुपयोग का है। इसमें दिक्कत ये रहती है कि एक बहुत बड़ी टेंडेंसी हम सबके अंदर ये हो गई है, कोई भी चटपटी न्यूज देखी बिना उसका वेरिफिकेशन किए हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बार बार जब अनौपचारिक रूप से आप लोगों से बात होती है, तब भी मैं कहता हूँ कि अगर आपके मोबाइल से कोई गलत इंफॉर्मेशन, कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन जिससे जातिगत उन्माद पैदा हो सकता है, जिससे धार्मिक उन्माद पैदा हो सकता है, समाज के विभिन्न वर्गों में टकराव या उनमें किसी तरह की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है
फौजदारी आमादा होने की, तो उस संदेश को प्रसारित करने वाला उस जिम्मेदारी से बच नहीं पाएगा और सुसंगत धाराओं में उसके ऊपर अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। अतः मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से निवेदन है कि अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, या जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इत्यादि पर अगर कोई गलत मैसेज आ जाता है, तत्काल उसे अपने स्थानीय थाने के नॉलेज में लाएं, उन्हें संज्ञानित कराएं और उसे डिलीट कर दें। अगर उसका सपने में भी उसे अग्रेसिविटी या उसका अपसारित किया उन्होंने, तो वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते ये कहते कि साहब मैंने तो पीछे से आया, आगे बढ़ाया या मेरी जानकारी में नहीं है। ये माना जाएगा कि आप उससे सहमत हैं और आप भी उस अपराध में उसी तरह शरीक हैं जैसे उसे ओरिजिनेट करने वाला है। जहां तक एमसीसी की बात है, अभी काफी डिस्ट्रिक्ट में जिलाधिकारी महोदय ने बताया है, क्योंकि अगर आप ब्रॉडली देखें तो चुनाव के 3 अवस्थाएं हैं। प्री पोल जिसमें हम लोग अब चल रहे हैं, एक पोलिंग की व्यवस्था होगी, वो थोड़ी सी अलग तरह की व्यवस्था होती है, क्योंकि अभी तो 1 जून तक की व्यवस्थाओं में हम सम्मिलित हैं, तो हमारे पास पर्याप्त समय है। पोलिंग वाली क्योंकि सुबह से शाम तक की रहती है, तो वो बहुत एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज होती है। उसके लिए भी हम लोगों का जिलाधिकारी महोदय ने और हम लोगों ने उसका भी एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। और तीसरा अवस्था है पोस्ट पोल, जिस दिन इलेक्शन हो जाएगा उस दिन से लेकर अंतिम काउंटिंग तक। प्री पोल में हम लोगों की ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। एमसीसी का अनुपालन कराना, एमसीसी केवल इसलिए है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि लोकतंत्र में सभी को समान रूप से देखा जाए और सभी को समान अवसर दिए जाएं, जहां तक उनके प्रचार का मार्ग और ये सारी चीजें हैं। इसके लिए ये नहीं है कि कोई विशेष व्यक्ति को कोई विशेष तरह का कोई सहूलियत या सुविधा दी जाए। जो इलेक्शन लड़ रहा है उसके लिए सबके लिए समान व्यवस्था है। इसी तरह से एक बार जब नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे, जितने राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट्स रहेंगे उन्हें सुरक्षा मुहैया कराना जिला प्रशासन का काम है। इसके अलावा जो अन्य निर्दलीय या इस तरह के लोग हैं, उनकी भी सुरक्षा का आकलन करके अगर आवश्यकता होगा तो निश्चित रूप से उन्हें भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना ये जिला प्रशासन का उत्तरदायित्व है। निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई? विगत लगभग 6 महीने से पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियां निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कर रहा है। ऐसे लोग जिनसे चुनावी प्रक्रिया में बाधा होने की आशंका है, ऐसे लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है, की जा चुकी है। करीब 11,000 लोगों के विरुद्ध अभी तक निरोधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। काफ़ी लोग जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं और जो बार बार अपराध करने के आदी हैं और चुनावी प्रक्रिया में भी पूर्व में उनके द्वारा एंड टू एंड बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध गुंडा एक्ट और 110G इत्यादि की कार्रवाई की गई है और आगे भी चिन्हीकरण करने की जा रही है। जो चुनाव है उसमें किसी भी तरह का कोई धनबल, बाहुबल, कोई मिसइंफॉर्मेशन या एमसीसी का वायलेशन ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन की टीम हर पूरे जनपद के प्रत्येक क्षेत्र में क्रियाशील हो चुकी है। एफएसटी क्रियाशील हो चुकी है। सभी थाने की मोबाइल भी एमसीसी के एनफोर्समेंट के लिए लगी हुई है। जैसे ही कल चुनाव डिक्लेयर हुआ था, जिलाधिकारी और मैं दोनों ही पूरी टीम के साथ
गाजीपुर शहर के अंदर, और जितने हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं, थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, उपजिलाधिकारी, अपने अपने कार्य क्षेत्र में उनके द्वारा भी, और जैसा माननीय आयोग के निर्देश हैं 72 घंटे के अंदर अंदर ये सभी जो अनाधिकृत रूप से होर्डिंग्स, बैनर्स इत्यादि लगे हुए थे, इन सभी को बिल्कुल हटा दिया जाएगा और एक इस तरह का सकारात्मक माहौल तैयार किया जाएगा कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का निर्भीक होकर उपयोग करें, अपनी इच्छा से उपयोग करें और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी प्रक्रिया संपन्न करें। गाजीपुर में सर कितने संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथ हैं और उस पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था कैसे पहले निगाह रखी जाएगी जो कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराया जा सके? जितने हमारे संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग स्टेशंस हैं, उन सभी के लिए माननीय आयोग द्वारा पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा जिलाधिकारी गाजीपुर के स्तर से जो इस तरह के मतदान स्थल हैं जहां किसी भी तरह का आशंका रहती है, वहाँ पे वेबकास्टिंग, वहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर, ये सब लगा के पूर्ण व्यवस्था की जाएगी और ये डायनेमिक प्रोसेस है। अभी तक आप सबकी संज्ञान में है कि अभी सभी पार्टी के कैंडिडेट भी नहीं हैं, क्योंकि एक बार कैंडिडेट्स आ जाते हैं उसके बाद और एक आप ऑब्जेक्टिव असेसमेंट सिचुएशन का कर सकते हैं। वो एक डायनेमिक है, जो अब तक हुआ है वो पूर्व के डेटा के आधार पर है, तो वो तैयारियां कर ली गई हैं। जैसे जैसे अब आगे परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।